तो पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होने वाला है। 4 जून को नतीजे होंगे, लेकिन मोदी के 400 पार वाले आंकड़े ने या उस नारे ने विपक्ष की हवाइयां उड़ा दी। उन्हें मोदी का अंकगणित समझ नहीं आ रहा। विपक्ष को उत्तर से लेकर दक्षिण तक मोदी के 400 पार की हवा में उड़ न जाने कितना इतना डर है कि विपक्ष अब इसी डर के नीचे दबता जा रहा है। मतदान से पहले विपक्ष अपनी हार के खलनायक को लेकर ढूंढ लिया है और खलनायक को इसे ढूंढा गया ताकि बाद में अगर हार होती है, 400 पार का नारा सही साबित होता है, तो इस हार के ठीकरे का नारियल विपक्ष अपनी गलतियों के सिर पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग की अपारदर्शिता पर फोड़ सके। चार जून मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। अब की बार 400 पार का ये नारा इस बार के चुनाव में बीजेपी का ऐसा स्लोगन बन गया है जिसने विपक्ष के हर चेहरे की हवाइयां उड़ा रखी हैं। मोदी और बीजेपी के इस 400 पार वाले आत्मविश्वास ने उनके विरोध में खड़े हर शख्स को उलझा दिया है। सारा गुणा भाग करने के बावजूद विपक्ष को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर 10 साल देश की सत्ता पर शासन करने के बाद भी मोदी जीत का यह हौसला कहां से ला रहे हैं। कौन सा अंडरकरंट है जिसके दम पर मिशन 400 का घोड़ा दौड़ा रहे हैं। इसीलिए विरोधियों ने एक विलेन को तलाश लिया है। अपने वजूद को बचाने के लिए आत्मसुरक्षा का ऐसा कवच खोज निकाला है जो हार में भी साथ नहीं छोड़ेगा, और ये विलेन है ईवीएम। ये विलेन नया नहीं है। इस देश में जब जब चुनाव होते हैं तब तब विपक्ष हार का ठीकरा खुद के सिर न फोड़कर ईवीएम पर फोड़ता नजर आता है। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव साल 2014 और 2019 और अब साल 2024 में भी जनता के बीच ये ईवीएम की कहानी सुनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि 400 पार के पीछे का अंकगणित ईवीएम में छुपा है। आपको लगता है कि ईवीएम है? कुछ ना कुछ तो है ईवीएम में। चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है, कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और बाहर भी मैंने कहा। 3 मेरे बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है? उसका उत्तर नहीं देते। क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? उसका जवाब नहीं देते। तीसरा, वीवीपैट में जो आपने सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं क्या सॉफ्टवेयर है जो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम डाला जाता है। इसका जवाब क्यों नहीं देते? सहारनपुर के रोड शो में प्रियंका गांधी से जब सवाल पूछा गया कि बीजेपी अपनी सीटें 400 पार बता रही हैं, आप इंडिया को कितनी सीटें आने का अंदाजा लगा रही हैं, तो प्रियंका का जवाब था किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। कांग्रेस ही नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विपक्ष ने मोदी के 400 पार के आंकड़े पर हमला कर दिया है। इंडी गठबंधन के साथी आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगा, इसलिए मोदी जी के बजाय मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तेजस्वी ने तो मोदी और बीजेपी को यहां तक चुनौती दे दी कि अगर बीजेपी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग छोड़कर सेम फील्ड पर खेले, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई,
धन बल इलेक्ट्रल बॉल टाइप समझ लीजिएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 100 सीट भी इनको नहीं आएगा। बिहार से उत्तर प्रदेश में आइए, यहाँ मोदी के 400 पार के नारे पर अखिलेश के होश फाख्ता हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा। अखिलेश 400 पार के नारे को जुमला बताने में ऊर्जा लगा रहे हैं। 400 हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। गाजियाबाद में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार साथ आए इंडी गठबंधन के राहुल और अखिलेश ने साथ मिलकर भी 400 पार को ही निशाना बनाया और कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। राहुल, तेजस्वी, अखिलेश ही नहीं, महाराष्ट्र में उद्धव को सुनिए। हलक में 400 ही अटका हुआ है। 400 पार के नारे पर उद्धव कह रहे हैं अब की बार भाजपा तड़ी पार। तुम्ही 400 पार होणार आहात ना, मग व्हा ना 400 पार, बघतो ना आम्ही। आता तर आम्ही तुम्ही 400 पार कसे होतात तेच बघतो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन कहते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सत्ता में आए तो देश 200 साल पीछे चला जाएगा। हार को खलनायक बनाने की तैयारी में जुटे विपक्ष से हर किसी को यही उम्मीद थी। 17 मार्च को जब इस चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया तब भी उसे अंदाजा था कि ईवीएम का शोर सुनाई देगा। लिहाजा सीईसी राजीव कुमार ने तंज कसते हुए एक शेर अर्ज किया था कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। सुनिए जरा। मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों को लेकर चले आ रहे आरोप पुराने हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जो तर्क दिया उसे सुनिए। प्रशांत भूषण कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है, इसीलिए या तो बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए जाएं या वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से मिलान किया जाए। हालांकि दोनों ही मामलों में पर्चियां तो गिननी ही पड़ेगी। जर्मनी में ऐसा ही होता है, वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है। इस पर जज कहते हैं कि जर्मनी में कितने वोटर्स हैं। इस पर प्रशांत भूषण का जवाब आता है कि 5 से 6 करोड़। जज पूछते हैं कि भारत में 97 करोड़ रजिस्टर वोटर हैं, कैसे करोगे? यूरोप के उदाहरण भारत में नहीं चल सकते। 16 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान जजों ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने की मांग नहीं मानी। अब सवाल है कि पहले चरण का मतदान 2 दिन बाद है और ईवीएम का यह मुद्दा विपक्ष चुनाव से पहले ही गरमाने में क्यों जुटा है? क्योंकि मोदी के संकल्प और विजन के आगे विपक्ष को अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है। मोदी 400 पार का दावा करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस दिखता है। किसी तरह के कोई कंफ्यूजन में नहीं है मोदी ने जो कहा उसे किया है। फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 खत्म करने का मुद्दा हो या यूसीसी और महिला आरक्षण का मुद्दा हो। लेकिन विपक्ष पूरी तरह कंफ्यूज है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उसे 400 पार का नारा इसी कंफ्यूजन की वजह से डरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।